ऑल फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार सुराना अपनी अकाउंटेंसी की वर्चुअल ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एडमिशन ऑफ पार्टनर इस टॉपिक पर लर्निंग कर रहे हैं। अप टू नाउ आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें आपने लर्न किया था हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रिंग रेशियो, प्लस वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट treatment and valuation of goodwill. Today we are going to learn about a new topic, accumulated gains and losses at the time of giving admission to the new partner, or even the same is applicable in case of retirement of partner. So let's begin with the topic. हम अपना टॉपिक बिगिन करते हैं, accumulated gains and accumulated losses. Look, when you say accumulated gain, you mean जनरल रिजर्व। ये सारे accumulated gain आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अपीयर होते हैं, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो आपको अपने पार्टनर्स में बांट देना था, अभी तक आपने बांटा नहीं है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस इज रिटेन्ड अर्निंग। एन एग्जांपल ऑफ दैट, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड एनी अदर रिजर्व। अपोजिट साइड पे अगर आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्यूमुलेटेड लॉस का है गुडविल अकाउंट, जो बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर होता है। लोग फिर से मैं बता दूं आपको, एक्यूमुलेटेड गेन आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अपीयर होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस डेबिट बैलेंस होते हैं जो कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड अपीयर होते हैं, फॉल्स एसेट। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अनदर एग्जांपल। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज द थर्ड एग्जांपल फॉर दैट, एंड देयर मे बी एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्यूमुलेटेड लॉस. So when you give admission to the new partner or when any partner retires, we need to write off any accumulated gain or any accumulated loss. हमारा काम होगा कि accumulated gain को भी हम रिटर्न ऑफ कर दें और अगर कहीं accumulated loss है उसको रिटर्न ऑफ कर दें। इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, accumulated loss liability साइड अपीयर करते, accumulated gain लायबिलिटी साइड अपीयर करते हैं। दैट मीन्स इनका बैलेंस कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। एक्यूमुलेटेड लॉस एसेट साइड अपीयर करते हैं, तो इनका बैलेंस कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। आगे बढ़ें, कैसे इनको राइट ऑफ करेंगे? एक्यूमुलेटेड गेन जैसे ही आप डेबिट करोगे, क्योंकि उनका बैलेंस क्रेडिट था, डेबिट करते ही वो जीरो हो जाएंगे, तो क्रेडिट क्या करेंगे हम? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सो एक्यूमुलेटेड गेन को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड गेन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग एक्यूमुलेटेड गेन credited to old partner in their old ratio. Just opposite treatment is there to write off accumulated loss. यहां आप करते हैं old partners capital account debit to accumulated loss account, being accumulated loss debited to old partner in their old ratio. तो ध्यान दीजिए, आपने accumulated loss को क्रेडिट किया, accumulated gain को डेबिट किया, बैलेंस जीरो हो जाता है उनका अपने आप, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, A and B are partner in ratio 3:2. D is admitted as a new partner for 1/3 share in the future profit. On the date of D's admission, following balances were appearing in the books of firm due journal entry on admission. तो आपकी बुक्स में अपीयर हो रहे हैं जनरल रिजर्व अकाउंट एक 50,000, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। इसमें से जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड गेन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस है। पहली एंट्री चेक करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 to A's capital account 30,000 to B's capital account 20,000। यहां आपने 3:2 में
ए और बी में जनरल रिजर्व को बांट दिया। नरेशन होगी बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ए एंड बी। सिमिलरली टू राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस द एंट्री विल बी A's capital account debit 12,000, B's capital account debit 8,000, to profit and loss account 20,000. Being accumulated loss transferred to A and B. यहाँ भी 20,000 जो आपने A और B में डेबिट किया है 3:2 के रेशियो में किया है। For a normal accumulated gain, for a normal accumulated loss, this treatment is perfect. यहां हमारा काम खत्म हो जाता है। बट देर आर टू स्पेसिफिक रिजर्व्स विच वी नीड टू टेक केयर वेरी केयरफुली। एक एक करके हम उनको समझते हैं। हमारा वो स्पेसिफिक एक रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वी क्रिएट इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंपनसेशन क्लेम्ड बाय वर्कर्स, and if any worker make any claim for compensation we pay from workman compensation reserve। अब अगर किसी वर्कर ने क्लेम किया तो आप रिजर्व की अमाउंट यूज कर लोगे, और क्लेम नहीं है तो डेफिनेटली ये पार्टनरों की अमाउंट है, पार्टनरों में बांट के खत्म कर दो। क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, इस रिजर्व को भी फिनिश करना है। कैसे? 3 अलग अलग केसेस हैं, वन बाय वन समझते हैं। If there is no claim against workman compensation, आपका रिजर्व है और उसका कोई भी क्लेम नहीं है, सिंपली पार्टनरों में बांट दो, खत्म कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो बिंग रिजर्व ट्रांसफर्ड। सिंपल है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन रेशियो 3:2। आगे हम जो भी एग्जाम्पल लेंगे उसमें एक्स और वाई को पार्टनर लेंगे, 3:2 में लेंगे, ये कॉमन लेके चलेंगे, ठीक है। ऑन जेट्स एडमिशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 50,000 एंड देयर इज नो क्लेम। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व राइट ऑफ कैसे होगा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 20,000 बिंग रिजर्व ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। ये हमारा पहला केस हो गया जब वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट कोई भी क्लेम नहीं है, पूरी अमाउंट आपने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दी। केस नंबर 2 देखिए। व्हेन क्लेम इज देयर एंड द क्लेम अमाउंट इज लेस देन रिजर्व, मतलब आपका रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व। क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन जितना क्लेम है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो जो बच गया, बिंग क्लेम रिकॉर्डेड एंड रिजर्व ट्रांसफर्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे हम। फिर से एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। कंपनसेशन रिजर्व कितने पे है? 50,000 और क्लेम कितना है? 20,000। लेस देन रिजर्व क्लेम है ना, चेक करो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से डेबिट होगा? 50,000 टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व। टू क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन कितना होगा? क्लेम अमाउंट 20,000। अब कितना बच गया? 30,000। ये 30,000 आप एक्स और वाई में ट्रांसफर करोगे 3:2 में। टू एक्स कैपिटल 18,000 टू वाई कैपिटल 12,000 बिंग क्लेम रिकॉर्डेड एंड रिजर्व ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। होप आपको क्लियर हुआ होगा। तीसरा केस लेते हैं। व्हेन क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व, अब आपका रिजर्व जितना भी है क्लेम उससे ज्यादा हो गया, तो कुछ बचा नहीं, उल्टा आपको और पैसे देने पड़ेंगे। एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना रिजर्व है, रिवैल्यूएशन डेबिट जो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा टू क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन क्लेम अमाउंट। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। फिर से एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है और क्लेम 70,000 है, रिजर्व से ज्यादा। एंट्री देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट।
एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, 50,000 का रिजर्व है, क्लेम 70 है। एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 50,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो डिफरेंस है 50 और 70 के बीच 20,000, टू क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन 70,000। पूरा क्लेम हमने मैनेज कर लिया, बिंग क्लेम अमाउंट रिकॉर्डेड। बस ये 3 केसेस है हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। इसी से मिलता जुलता एक और रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये क्या होता है, आपने अपने पैसे जो बिजनेस में एक्स्ट्रा है उनको इन्वेस्टमेंट में कहीं लगा दिया। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन हो सकती है। तो आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना लेते हैं कि अगर कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो हम फंड से मैनेज करेंगे। नाउ देयर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फंड। 3 केस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है लेकिन फंड जितनी हो रही है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फंड से भी ज्यादा कम हो रही है। वन बाय वन देखते हैं क्या। केस 1, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट डिक्रीजिंग। 80,000 का था इन्वेस्टमेंट, आज भी 80,000 है या ज्यादा हो गया, तो जितना फंड है वो पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। चेक करो, क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, एक्स और वाई पार्टनर 3:2, जेड का एडमिशन हुआ, आपका फंड है 20,000, इन्वेस्टमेंट है 80,000 एंड देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 20,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 12,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 8,000, बिंग फंड ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। पूरा फंड का बैलेंस एक्स और वाई में 3:2 में आपने बांट दिया। केस नंबर 2 लेते हैं, व्हेन डिक्रीज इज देयर बट इट इज लेस देन द फंड। तो आपका फंड जितना है, इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज उससे कम है। जितना डिक्रीज है वो मैनेज करिए और बाकी पैसा पार्टनरों में बांट दीजिए। कैसे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, टोटल अमाउंट ऑफ फंड, टू इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज हुआ, टू ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो जो बाकी बचा। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्लियर होगा। अब इस एग्जाम्पल में देखो, आपका फंड 20,000 है, इन्वेस्टमेंट 80,000 है, और अब मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 70,000। 10,000 डिक्रीज हो रहा है, फंड 20,000 है, डिक्रीज 10,000 है। एंट्री चेक करिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट जितना फंड है 20,000 टू इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज हो रहा है 10,000, और जो बाकी 10,000 है वो कहां जाएगा? एक्स एंड वाई इन देयर ओल्ड रेशियो, टू एक्स कैपिटल 6,000 टू वाइज कैपिटल 4,000, बिंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। लास्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं। इफ देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज मोर देन रिजर्व, ये जितना रिजर्व था उससे भी ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो यहां तो रिजर्व तो खत्म होगा ही होगा, एक्स्ट्रा लॉस हुआ। एक्स्ट्रा लॉस के लिए क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट जितनी फंड की वैल्यू है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ, टू इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज हुआ। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर 3:2 रेशियो, Z is admitted, fund was 20,000, investment 80,000 and new value of investment is 50,000। तो हमारा फंड 20,000 है और डिक्रीज 30,000 है, 10,000 ज्यादा डिक्रीज हो गया। एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 20,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 जो एक्स्ट्रा डिक्रीज है, टू इन्वेस्टमेंट 30,000, बिंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड। ये काम हमारा कंप्लीट हुआ। सो विद दिस वी कंप्लीटेड with accumulated gains and accumulated losses. Dear students, up to now, as the video I have shared, you are learned about calculation of new ratio, calculation of sacrificing ratio,
valuation and treatment of goodwill. To know about this all, you can view my previous video shared with you. मैंने जो previous video share किए हैं उनमें valuation of goodwill अलग से एक था टॉपिक हमारा, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो टॉपिक था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो जब आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखेंगे वहां से ये नॉलेज ले सकते हैं. इसके बाद एक और वीडियो मैं बना रहा हूं विच विल इंक्लूड वर्किंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. कंप्लीट क्वेश्चन के लिए हम एक अलग वीडियो बाद में बनाएंगे, बट नेक्स्ट वीडियो विल कंटेन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. होप यू एंजॉयड द वीडियो. आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. हैव अ वेरी नाइस टाइम and I hope for best of your studies.